दोस्तों, आज हमें समुद्र की गहराई के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी धरती का अधिकांश हिस्सा नीला ही दिखाई देता है और आए दिन वैज्ञानिक भी समुद्र के गहरे राज को जानने में लगे रहते हैं। इसी दौरान कुछ समुद्री खोजकर्ताओं द्वारा समुद्र के अंदर से कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। चलिए साथियों, जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, लॉस्ट सिटी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि समुद्र के अंदर कभी कभी खोजकर्ताओं द्वारा कुछ ऐसी खोजें भी की गई हैं कि उन पर हम सभी का विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है। अब साल 2000 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया कोस्ट के पास खोजे गए खोरेस अल्कालाइन शहर को ही देख लीजिए। आज से करीब 2300 साल पुराना ये शहर। इस शहर की खोज के पहले इसका विवरण सिर्फ कहानियों और प्राचीन पुस्तकों में ही मिलता था, पर कई सालों की खोजबीन के बाद फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक कोटेबो और उनकी टीम द्वारा अबोटी बेक के तटवर्ती इलाके के पास पानी की छाया से उभरे हुए इस विशाल चेहरे को खोज लिया गया, जो कि देखने में किसी इंसान के चेहरे के जैसा था। दोस्तों, इस चेहरे की खोज के बाद खोजकर्ताओं द्वारा इस चेहरे को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया गया और आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि उन्हें इस चेहरे के पास मौजूद जगहों पर बहुत सारे खंडरों को देखने मिले, जिनमें 64 जहाज, 700 लंगर, सोने के सिक्कों का खजाना और करीब 16 फीट की मूर्तियां भी मिली। जिसके बाद इस जगह की रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि यहाँ एक समय दुनिया के ग्रेट पोर्ट शहरों में से एक हुआ करता था, जो कि मिस्र के व्यापार के काम आया करता था। खैर, इस बात को आज कोई भी नहीं जानता कि ये शहर समुद्र के अंदर कैसे डूबा, और यही वजह है कि इसने खोजकर्ताओं को काफी आकर्षित किया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। नंबर 2, मिस जेनोबिया। मिस जेनोबिया 1980 में समुद्र के अंदर डूबने वाला एक समुद्री जहाज था, जो कि करीब 100 ट्रैक्टर ट्रेलर के स्वीडन के मालवीय शहर से सीरिया के टाटा ले जाया जा रहा था। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी, जब ये अपनी यात्रा शुरू कर रहा था तब ग्रीस को पार करने के दौरान इसके अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और ये पानी में डूबने के कगार पर आ गया था। जिसके बाद इसके कैप्टन द्वारा इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन साइप्रोस से गुजरने के बाद लारना कोस्ट के पानी के अंदर करीब 138 फीट की गहराई में ये डूब गया। पर किस्मत की बात थी कि इस जहाज के साथ कोई इंसान नहीं डूबा था, क्योंकि सभी को वक्त रहते ही इस जहाज से निकाल लिया गया था। दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात तो ये भी है कि आज ये जहाज पानी के अंदर जंग खा रहा है और अपने इतिहास को लेकर ये लोगों की अट्रैक्शन का एक पॉइंट बना हुआ है और आज बहुत से डाइवर्स इसे देखने के लिए समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं। खैर, वैसे तो ये जहाज अपने आप डूबा था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये जहाज जानबूझकर डुबोया गया था, क्योंकि आज तक इसके ओनर्स द्वारा इसके इंश्योरेंस मनी क्लेम नहीं की गई, जिसके कारण इसका डूबना अपने आप में ही गहरा रहस्य बन चुका है। नंबर 3, मूसा मैक्सिको। मूसा मैक्सिको में स्थित अंडर वाटर म्यूजियम है, जिसे मैक्सिको में स्थित एक संस्था द्वारा समुद्र के अंदर बनाया गया है। वैसे तो लोग इसे देखने के लिए जाते हैं, पर म्यूजियम को बनाने का मुख्य कारण है कोरल द्वीप का संरक्षण प्रदान करना। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस म्यूजियम में करीब 500 मूर्तियां मौजूद हैं, जो कि ये बताती हैं कि असल में ये म्यूजियम कितना ज्यादा बड़ा है। इसे 2009 में बनाया गया था और नवंबर 2010 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया, जो कि जेमी गोंजाल्वेज कैनो के द्वारा शुरू की गई एक पहल का हिस्सा था, क्योंकि वो जानती थी कि इसमें मरीन लाइफ और कोरल द्वीप को भी संरक्षण मिलेगा। दुनिया भर के पर्यटक और डाइवर्स इसे देखेंगे, क्योंकि ये उनके लिए एक डाइवर्स डेस्टिनेशन बन जाएगा। वैसे क्या आपको भी स्कूबा डाइविंग पसंद है? अगर हाँ तो यस, और नहीं है तो नो लिखकर हमें जरूर बताएं। नंबर 4, जायंट नाइफ। दोस्तों, 2014 में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब इन्हें इंटरनेट पर 3 स्कूबा डाइवर्स की एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जिसमें वो समुद्र की गहराइयों में एक बहुत ही बड़ा चाकू पकड़े हुए थे। हालांकि ये किसी को नहीं मालूम था कि ये तस्वीर असली थी या नकली, लेकिन इसने उस वक्त लोगों के मन में ये सवाल जरूर पैदा कर दिया था कि क्या एक समय हमारी धरती पर विशालकाय मानव रहा करते थे। हालांकि आज भी किसी डाइविंग क्रू द्वारा इस बात को लेकर कोई दावा नहीं किया गया, जिस वजह से लोग इस चाकू पर विश्वास करने से बचते हैं। लेकिन जो भी हो, इस तस्वीर में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 डाइवर्स समुद्र के बीचों बीच खड़े थे और उनके हाथ में एक बड़ा सा चाकू है। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये असली है या नकली? आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। नंबर 5, वैम्पायर स्क्विड। दोस्तों, इतना तो आप सब जानते हैं कि समुद्र के अंदर आज भी ऐसे बहुत से जीव रहते हैं जो कि हम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर हैं। लेकिन एक ऐसा ही जीव है वैम्पायर स्क्विड, जो कि नाम से जितना ज्यादा डरावना है, ये देखने में भी उतना ही ज्यादा डरावना लगता है। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्या वैम्पायर स्क्विड बाकी जीवों का खून चूसती है?
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इस जीव का नाम वैम्पायर स्क्विड नाम पड़ा है इस लाल रंग की वजह से। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये जीव असल में स्क्विड नहीं बल्कि स्क्विड के जैसा एक दूसरा जीव है जिसके शरीर पर नुकीले स्पाइंच मौजूद हैं। जब इसे खतरा नजर आता है तो ये अपने शरीर को किसी छतरी की तरह फुला देता है। दोस्तों, वैम्पायर स्क्विड समुद्र के अंदर बहुत ही ज्यादा गहराई में रहता है, जिस वजह से इसे बहुत ही कम देखा जाता है और वैज्ञानिकों को इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है? किस जीव के प्रति आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, मरीन ट्रेजर। दोस्तों, स्पेनिश पानी वाले जहाज मिलने से पहले न्यूस्ट्रा सिनियरा डे अटोचा का सबसे कीमती समुद्री खजाना था, जिसे 1985 में खोजा गया। इस खजाने को ढूंढने में काफी सालों का समय लग गया, लेकिन अंत में एडवेंचर मेल फिशर ने आखिरकार इस खजाने को ढूंढ ही लिया और इसे ढूंढकर बहुत ही ज्यादा वो अमीर हो गए। असल में स्पेन में एक पानी का जहाज तेज लहरों के कारण 1622 में डूब गया था और इस जहाज में 40 टन से भी ज्यादा सोने का खजाना मौजूद था, जिसमें सोने चांदी से लेकर कई तरह के अलग अलग धातुओं के आभूषण मौजूद थे, जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। अब इसे ढूंढने के बाद यहाँ से $450 मिलियन का कीमती खजाना निकाला जा चुका है, यानी कि लगभग 3100 करोड़ रुपए का खजाना यहाँ से ढूंढा जा चुका है। लेकिन ये अभी भी पूरा नहीं है, क्योंकि ये जहाज 2 खेतों में टूटकर डूबा था। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि जितना खजाना मिला है, क्या पता कब किस गोताखोर को डुबकी लगाते समय उसे दूसरा खजाना मिल जाए और इसकी रातों रात किस्मत चमक जाए। नंबर 7, स्पेनिश ट्रेजर। दोस्तों, हमारी दुनिया में इतना ज्यादा खजाना छिपा हुआ है कि बहुत से खोजकर्ता अपना पूरा जीवन छिपे हुए खजाने की खोज में बिता देते हैं। आपने जमीन के अंदर बहुत से खजाने मिलने की घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप सभी को मालूम है कि धरती पर मौजूद समुद्र के अंदर भी बेहद सारा खजाना छिपा हुआ है, जो कि हजारों साल उसे डूबते आ रहे जहाजों की देन है। 2015 में जब एक डाइवर्स का एक परिवार फ्लोरिडा से सटे समुद्र के किनारे डुबकी लगा रहा था, तब अचानक उन्हें समुद्र के अंदर बहुत सारा खजाना देखने को मिला, जो कि बिल्कुल असली था। आप सभी को जानकर काफी आश्चर्य होगा कि इस खजाने में 54 सोने के सिक्के और हजारों चांदी के सिक्के भी मौजूद थे। साथ ही इसमें कई सारे सोने की चेनें भी थीं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। हाल ही में एक रिसर्च से ये पता चला है कि ये खजाना 1715 हवाना से स्पेन जा रहे हैं। एक जहाज के डूब जाने के बाद समुद्र में खो गया था और इसी कारण से इसे समुद्र के सबसे हैरान कर देने वाली खोजों में से एक माना जाता है। वैसे आपको कोई खजाने जैसी चीज मिली है क्या? आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताना। नंबर 8, एंशिएंट राइनोसोरस। दोस्तों, अक्सर जब डाइवर्स पानी के अंदर खोज करने जाते हैं तो वे यही सोचकर पानी में डुबकी लगाते हैं कि या तो उन्हें कोई खजाना मिलेगा या आज वो किसी नए प्रकार के जीव की खोज कर लेंगे। लेकिन एक बार जब डाइवर्स ने यूक्रेन के समुद्री पानी में डुबकी लगाई तो उन्हें ये सब तो नहीं मिला, लेकिन एक बहुत ही पुराने समय के राइनोसोरस का फॉसिल मिला, जो कि करीब 10 फीट लंबा था। आज के पाए जाने वाले राइनोसोरस के पूर्वज का रहा होगा, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि समुद्र की गहराई में आखिर ये राइनोसोरस कैसे पहुंचा, क्योंकि इतनी गहराई तक इस जानवर का जा पाना अभी के समय में तो नामुमकिन है। वैसे यूक्रेन के इस ब्लैक सी में केवल पुराने समय का ही राइनोसोरस नहीं मिला, बल्कि लकड़ी की बनी बिल्डिंग्स भी मिली, जिससे ये चीज पता चलती है कि यहाँ सूखी जमीन हुआ करती थी, लेकिन आज से हजारों साल पहले भयानक बाढ़ के आने के कारण सब कुछ पानी में समा गया होगा। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही और साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।